प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के लिए बहुत नाम की स्तुति हो। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के बहुत नाम में आप सबको मसीह वंदना देता हूँ। आज की थोड़ी देर की मनन के लिए अपनी भाग पढ़ेंगे दूसरी राजा उसकी 7 अध्याय उसका पहला वचन। उस समय एलीशा कहता है, यहोवा का ये वचन तुम सुनो, कल इसी समय शमरिया के दरवाजे पर शकेल 1 सया मैदा और शकेल 2 सया जौ भेजा जाएगा, ऐसा यहोवा कहता है, ऐसा एलीशा कहता है। आप वो वचन पढ़ेंगे दूसरी राजा 7 अध्याय उसकी 12 वचन। तब एलीशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यूं कहता है, कल इसी समय शमरोन के फाटक में सया भर मैदा 1 शकेल में और 200 जौ भी 1 शकेल में बिकेगा। आमीन। प्रियो, मनुष्य में किसी को भी कल क्या होने वाला है ये नहीं बता सकता। कल क्या होंगे करके मनुष्य में से किसी को ये बात बता नहीं सकता। ये पहला हम सब जानना चाहिए, क्योंकि मनुष्य सीमित है। मनुष्य को एक सीमा है, उससे आगे मनुष्य जा ही नहीं सकता। इतना ही नहीं, कल का जो भी विषय है, कल अगर है वो हमारे लिए नहीं, वो परमेश्वर के लिए है, ऐसा प्रभु का वचन कहता है ना। याकूब उसकी 4 अध्याय 13 से 15 तक जब हम पढ़ता है, वहां पर ये बात एक्सप्लेन करता है कि कल के विषय में पवित्र लोग कैसे समझना चाहिए। तुम जो ये कहते हो, आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहाँ 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे, क्या और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा? सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे या यह काम या वह काम भी करेंगे। पर अब तुम अपने दीन मार्ग। बस वहां पर बोलता है, प्रभु चाहे तो हम जीवित रह करके ये काम कर पाएंगे। प्रभु चाहे तो, मतलब प्रभु चाहे तो। आपको मालूम होना चाहिए, भजन 31 का 15 में लिखा है, मेरा दिन तेरे हाथ में, मेरा दिन तेरे हाथ में। तो आज हमारे जीवन में ये बात समझना चाहिए। परमेश्वर का भक्त मूसा अपनी प्रार्थना में प्रभु से इस प्रकार प्रार्थना की है ना। आप भजन संगीता उसकी 90 आप उसका 12 वचन पढ़ेंगे। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। आमीन। मतलब हम कितना दिन जी पाएंगे इसके बारे में हमको नहीं मालूम, तुमको मालूम है बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को मालूम है बोलता है। तो यह है वास्तव में, एक व्यक्ति परमेश्वर को जानने के बाद फिर वो हर बातों के लिए प्रभु में आश्रय करेगा, प्रभु से बात करेंगे। तो आप ये बात समझना चाहिए ना। नीति सूत्र 27 अध्याय, नीति सूत्र प्रोवर्ब्स 27 उसका पहला वचन में जब हम पढ़ता है, वहां पर भी कल की दिन के लिए तुम घमंड मत करना। प्रेज़ द लॉर्ड। आप थोड़ा पढ़िए। कल के दिन के विषय में डींग मत मार। हाँ। क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। नहीं जानता अभी अगले घड़ी में क्या होने वाला है, आप में से कौन जानता है? प्रेज़ द लॉर्ड। किसी को इसके बारे में कोई भी टीवी में अपना अंदाजन बता सकता है, अभिप्राय, ऐसा हो सकता, ऐसा होगा। ये मनुष्य की विचार है, वो सब सही होना कोई जरूरी नहीं, लेकिन परमेश्वर का विचार स्थिर रहता है, वो वैसा ही होगा, उसको कोई टाल नहीं सकता है। इसलिए हम पवित्र लोग जो
प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाया हुआ, प्रभु यीशु मसीह की आत्मा और जीवन प्राप्त किया हुआ क्रिस्ती को कहता है तुम कल की चिंता नहीं करना। ऐसा प्रभु यीशु मसीह सिखाता है ना, मत्ती 6:34 में कि कहता है कल की चिंता तुम नहीं करना है। आज आपको ये बात समझाना चाहता है, मनुष्य की जिंदगी को 3 भागों में बांट करके हम ध्यान कर सकता है। एक बीता हुआ कल, दूसरा आज का दिन, तीसरा आने वाला कल। ऐसा 3 भागों में। एक हर मनुष्य को अतीत है, बीता हुआ कल है, और हर मनुष्य को आज का दिन भी है, और हर मनुष्य को आने वाला कल भी रखा हुआ है। आज आप इन बातों को सही रीति में समझ करके आप जीवन बिताने के लिए अपनी जीवन को यदि समर्पण करेगा तो आप एक अच्छा, सामर्थी, आनंदित, आशा भरा हुआ जिंदगी बिताते हुए, प्रभु का आगमन का बाढ़ जोते हुए एक विजयी जीवन बिता सकता है। आज अनेक लोग दुखी, निराश है। उसका कारण क्या है? उन्हें परमेश्वर का वचन का प्रकाश नहीं, उनको प्रभु यीशु मसीह की अगुवाई से जीने वाला जिंदगी का महत्व नहीं मालूम। वो अपनी बुद्धि, अपनी ताकत, अपनी सब कुछ उपयोग करके एक विजयी जीवन बिताने के लिए परिश्रम करके वो पराजय होते जा रहे हैं। लेकिन एक मसीह जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाया व्यक्ति है, उसकी आधार प्रभु यीशु होने के कारण वो हर बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह में आश्रय करेगा और वो अपनी जीवन की हर परिस्थिति में प्रभु में आश्रय करके विजय पाते जाएगा। तो आज जैसे हमने आपको बोला, एक बीता हुआ कल है, एक आज का वर्तमान है, और आने वाला कल, मतलब पास्ट टेंस, प्रेजेंट और फ्यूचर। आप देखते समय पर आपका कल, जो बीता हुआ कल है, अतीत, आपको बहुत से अनुभव दे करके आपसे विदा हो गया। आप बीता हुआ दिनों में जो कुछ भी घट गया, उन बातों को आप, जैसे कुछ कड़वाहट के अनुभव मिला होगा, कुछ नुकसान हो गया होगा, कुछ दुख मिला होगा, ऐसा कई बात मनुष्य के जीवन में चलता है। ये बात आप भूल जाना चाहिए। अगर नहीं है, अगर आप ऐसे बातों को भूल नहीं पाएगा, आपकी जीवन बोझ से भर जाएगा और आप बार बार कुरकुर करने का कारण बनेंगे। बीती हुई बातों को जो आप कुछ नहीं कर सकता है, आप, एक कहावत ऐसा है, गया हुआ बुद्धि, हाथ से निकला हुआ पत्थर, मुंह से निकला हुआ शब्द, इसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकता है। कितना भी ताकत आप प्रयोग करो तो वापस आने वाला नहीं। इसलिए बीता हुआ दिन में आपके जीवन में गड़ा हुआ ऐसा कुछ कड़वाहट, नुकसान, दुख, वेदना, ऐसा कई बातें, किसी ने आपको धोखा दिया हो, ये सब बातें आपको भूल जाना चाहिए। पौल ऐसा एक भक्त था, उसकी विजय दौड़ का रहस्य भी यही था। फिलिपियन 3:4 में कहता है, मैं पिछली बातों को भूल के निशानी की ओर दौड़ रहा हूं। इसका मतलब पौल को मालूम है, पिछले दिनों में गड़ा हुआ बातों को लेके मैं चलूंगा, मेरा दौड़ जैसे दौड़ना चाहिए मैं दौड़ नहीं पाएंगे। इसलिए वो बीता हुआ बातों में जो उसको मिला हुआ कड़वाहट, दुख, वेदना, कई बातें उसके जीवन में अनुभव में आया है। कितनी बार मार खाया, कितनी बार जेल में जाना पड़ा, ये सब बातें वो कभी स्मरण नहीं रखता। अगर ऐसा होता वो दुखी, निराश हो जाएगा, मैं एक प्रभु का अच्छा सेवक होकर के, नहीं तो मैं प्रभु में चलने वाला एक अच्छा प्रभु का शिष्य होकर के मेरे जीवन में सब गड़ गया प्रभु, ऐसा निराशा में वो रहता तो जीवन में वो दुखी होकर के कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए पौल ने एक निर्णय ली, प्रभु से उसने सीखा, बीती हुई बातों को तुम भूल जाओ। साथ साथ हम क्या करना चाहिए, जो बीते हुए दिनों में आपको मिला हुआ अच्छे अच्छे अनुभवों को आप स्मरण करना ना। दूसरा कुरिन्थी 8:8-10 पौल स्मरण रखता है, हम इतनी बड़ी विपत्ति में पड़ गया था, जबकि हम मौत के सामने चले गए थे, हमको जीने का उम्मीद नहीं रख सकता, ऐसा परिस्थिति में था, लेकिन हमारा प्रभु ने हमको उसमें से छुड़ाया और छुड़ाएगा और आगे भी छुड़ाएंगे। ये बात वो याद करके प्रभु को धन्यवाद दे रहा है। वैसा वो दूसरा तीमोथी उसका 3 अध्याय उसकी 11 वचन में भी जब वो पढ़ता है, वहां पर भी
कि मेरी जीवन में क्या क्या दुख आए, मैं किधर कैसे कैसे दुखे अनुभव किया, तकलीफें आया, लेकिन ये सारी बातों से प्रभु ने मुझे छुड़ाया। तो वो दुख के प्रति निराश नहीं, छुड़ाने वाला प्रभु ने छुड़ाया, ये बात को स्मरण करते हुए वो प्रभु में आशा करके आगे बढ़ रहा है। तो आज आपकी जीवन आनंददायक होना है तो आपको अनुभव हुआ उन दुखों को लेकर निराश न होते हुए, या वो अपमानों को, वेदनाओं को, नुकसान को करके आप मानसिक अस्वस्थता में ना आकर के प्रभु ने आपको जीवन में कैसे आपको चलाया, ये स्मरण रख करके आप आनंदित रहेंगे तो क्या होगा मालूम है, आपका उत्साह बढ़ जाएंगे, आपका आत्मीय शक्ति बढ़ जाएंगे, आपका मसीह दौड़ में आपको एक अच्छा दौड़ने का ताकत आपको प्रतिदिन मिलते जाएगा। तो आज पवित्र लोगों का पराजय क्या है, जो स्मरण करना चाहिए उसको भूल जाता है और जो भूल जाना चाहिए उसको स्मरण रखते हैं। यह है पवित्र लोग आज पराजय होने का मेन कारण। उनको कितनी भलाइयां प्रभु ने जीवन भर उनको की, वो किसी बातों को, वो किसी प्रभु का वचन में लिखा है, भजन संगीता 103 उसका दूसरा वचन में कहते हैं, उसने आपको आपके जीवन में किया हुआ कोई भी उपकारों को भूलना नहीं चाहिए। लेकिन मनुष्य बहुत जल्दी भूल जाता है, और जो प्रभु बोलने के लिए बोलता है वो जीवन में याद रखते हैं। प्रभु बोलता है, मेरे नाम के निमित्त अगर तुमको घर, प्रॉपर्टी, बंधुजन, ऐसा आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। मसीह जीवन में आया हुआ हर व्यक्ति को इस प्रकार का नुकसान उठाएंगे। पतरस ने बोला ना, हमने सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे आया, हमको क्या मिलेंगे? प्रभु ने उनको दिया। अगर मनुष्य पुत्र मतलब तुम परमेश्वर के कारण ये सब त्याग करके तुमको आगे आने मतलब दुनिया से अलग होना पड़ा तो कोई नुकसान नहीं होगा, लाभ ही होगा बोलता है। तो इसलिए आत्मिक जीवन में आप किसी रीति में आप जो प्रभु भूल जाने के लिए बोलते उसको भूल जाओ, उसको स्मरण रखेगा, वो क्या होगा मालूम है, वो आत्मिक शक्ति में कमजोर हो जाएगा और निराशा का गड्ढे में दलदल में फंस जाएंगे। निराशा एक बहुत बड़ा शत्रु का हथियार है जिसमें आपको फंसा देता है, तो आप एक दलदल में फंसा हुआ अनुभव में रहेगा, वहां से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। एक निराशा से दूसरे को पकड़ लेता है। तो ये निराशा का दलदल में फंसा हुआ इंसान क्या होगा, वो ना प्रार्थना कर सकेगा, ना तो वचन ध्यान से पढ़ सकेंगे, ना तो सुन सकेंगे, और संगतियों में उत्साह से आ नहीं सकते हैं, और आता भी है वो आनंद से संगति में बैठ नहीं सकेगा, वो कुछ विचार में डूबा रहेगा। इसके कारण क्या है, वो निराशा में है, वो दुखी है। इसलिए ये बात हमें शत्रु धोखा दे करके आपके आत्मिक जीवन को पराजय करने के लिए, आपको शक्तिहीन करने के लिए शत्रु की ये योजना है। तो आज आपको जो भी कड़वाहट की अनुभव जो बीते हुए दिन में हुआ हो या आज का दिन में भी हो, तो आप एक आत्मिक है तो सर्वदा ये बात याद रखना, ये सब मेरा भलाई के लिए, ये सब मेरा भलाई के लिए, ऐसा आप समझना चाहिए था और समझ करके उसको भूल जाना चाहिए, तभी आप आनंदित रह पाएगा। आप देखते हैं योसेफ जब 17 साल का था उस समय अपनी बाप परिवार से अलग होना पड़ा और वहां से वो निकला, उसको बहुत दुख वेदना से जीवन बिताना पड़ा। राजकुमार होकर के वो अपनी बाप की घर में बाप का प्यारा बेटा होकर के जीवन बिताने वाला एक व्यक्ति था ये योसेफ का भाई लोग उससे नफरत करते थे, उसको मार डालना चाहा, उसको घर से दूर करना चाहा, और ये सब कारण उसकी जीवन में बहुत से तकलीफ उसको सहन करना पड़ा। उसने कोई गलती की जिस कारण नहीं, वो पिता का प्यारा था और अपने भाई लोग जो गलतियां करते थे वो जाके पिता को बताता था। ये सब कारण उन लोगों को उससे नफरत थे। बाद में प्रभु ने उनको दर्शन दी, किस रीति में प्रभु उनको उन्नति देने वाला है। ये सब सुनकर के उनका गहरा भाई लोगों को हमेशा उस पर क्रोध था, उसको कैसे भी मार डालना, यही उनका प्लान थे। इस रीति में जीवन बिताने वाला योसेफ भाइयों के हाथों में फंस गया और उन 20 चांदी का सिक्का के लिए भाई लोगों ने उनको बेच डाला।
मिद्यानियों के हाथ में, वहां से वो मिस्रैम में आया। मिस्रैम में फरो का एक सेवक नौकर पोतीफर ने उनको खरीदा, घर में लेके गया। घर में रहते समय पर उसको शैतान फंसाने की कोशिश की पाप में। वो पाप से अपने आप को बचाने के कारण उसको जेल में जाना पड़ा। किसी गलती ना करते हुए उसको जेल की सजा काटना पड़ा और जेल में रह करके वो जीवन में बहुत दुखी निराश होकर के चलना पड़ा। लेकिन ये सब समय पर भी उसकी जीवन में उसको निराशा उसको डुबा नहीं सका, दबा नहीं सका, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था करके आपको वचन पढ़ने के समय पर नजर आता है। आखिरी में जब परमेश्वर के समय आया तो परमेश्वर ने उसको जेल से निकाला, फरो के सामने खड़ा किया और वहां से यूसुफ ऊंचा होने लगा। तो उसके जीवन में जो भी घड़ा वो बातों के बारे में वो कहता है। आप उत्पत्ति उसका 45, उत्पत्ति की पुस्तक उसकी 45 4 से 8 तक पढ़ते हैं। यूसुफ एक अच्छा गवाही देता है, पढ़िए। फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। हाँ। यह सुनकर वे निकट गए। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसको तुमने मिस्र आने वालों के हाथ बेच डाला था। अब तुम लोग मत पछताओ, और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। क्योंकि अब 2 वर्ष से इस देश में अकाल है, और अब 5 वर्ष और ऐसे ही होंगे, और उनमें न तो हल चलेगा और न अन्न काटा जाएगा। इसीलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसीलिए भेजा है कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। इस रीति से अब मुझको यहाँ पर भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा, और उसी ने मुझे फिरौन का पिता सा और उसके सारे घर का स्वामी और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया है। आमीन। तो यहाँ पर आप देखो, यूसुफ कहता है, शायद यूसुफ सोचा होगा मेरे जीवन में ऐसा कठिनाई क्यों आया, लेकिन अभी यूसुफ गवाही देता है, तुम नहीं मुझे मिस्र में भेजने वाला, परमेश्वर ने तुम्हारे लिए मुझे इधर भेजा। तो यूसुफ कहता है, जो मेरी जीवन में गड़ा वो मेरे भलाई के लिए था, साथ साथ तुम्हारा भी भलाई के लिए। तो हमारे जीवन में जो घटते हैं वो केवल हमारे लिए नहीं, वो दूसरों का भी भलाई के लिए होगा, है ना। आप उत्पत्ति उसकी 50 अध्याय 20-21 वचन भी पढ़िए। उत्पत्ति उसकी 50 अध्याय 20-21। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुरा ही विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जिसे आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। इसीलिए अब मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पोषण करता रहूंगा। इस प्रकार उसने उनको समझा बुझाकर शांति दी। आमीन। तो यूसुफ वो पिछली बातों को भूल गया। उनके साथ भाई लोगों ने क्या क्या किया था, कैसे कैसे तकलीफ दे थे, और उनको सूखा कुओं में डाला, मिद्यानियों के हाथ में बेच डाला, जिस कारण मिस्र में आके फरो की नौकर का गुलामी करना पड़ा, उसकी पत्नी की झूठी इल्जाम में आके जेल में जाना पड़ा। ये सब तुम्हारी कारण हुआ सोच करके यूसुफ, वो अभी अधिकारी है, मिस्र के अधिकारी, वो कुछ भी कर सकता, लेकिन उसने बदले की भावना में नहीं आया, वो भूल गया। हाँ प्रियो, हमको भी इस प्रकार की बातों को भूलने के लिए प्रभु में आश्रय करना, तभी हम एक आनंदित, एक आत्मिक जीवन बिता सकेंगे। दाऊद के जीवन में हम देखते समय पर दाऊद भी बोलता है, मेरी जीवन में जो हुआ मेरा भलाई के लिए हुआ है ना। 119 का 67 और 71 ये वचन दोनों पढ़ेंगे। वो कहता है, ये जो भी मेरी जीवन में हुआ है वो मेरा भलाई के लिए है। इसके राजा कहता है, आप यशायाह 38 का 17 में, कि कहता है, मेरी जीवन में जो कड़वाहट का अनुभव आया वो मेरा भलाई के लिए हुआ है। तो प्रभु आपके जीवन में जो भी अनुमति देता है वो आपका भलाई के लिए है, आपका बुराई के लिए कभी वो कोई कार्य नहीं करेंगे। इसलिए निराश नहीं होना। वही रोम 8 का 28 में कहता है, आप वो वचन का अर्थ समझना, कभी भी परमेश्वर हमारा कोई बुरा नहीं कर सकता है। तो जीवन में जो बीते हुए दिनों में आपका जीवन में आया हुआ दुख हो, वेदना हो, या ऐसा कुछ नुकसान हो, या आपको ऐसे कुछ बातें जो आपकी जीवन में बहुत वेदना प्रदान किया बात हो, आप क्या करना, उसको भूल जाना, आप उसको दिल से निकाल देना।
साथ आपकी जीवन में जो प्रभु ने आपको बहुत अच्छे अनुभव दिया होगा, उसके लिए धन्यवाद देना, है ना। याकूब की चरित्र देखते समय उत्पत्ति उसकी 32:10 में कहता है कि मैं एक लाठी की सहारा लेकर के आया था इस पार, अभी देखो मैं 2 दल हो गया, बोलता है। इतनी बड़ी जून प्रभु उसके लिए मैं अपात्र है, धन्यवाद दे रहे। दाऊद की चरित्र देखते समय पर पहला इतिहास उसके 17:16 में कहता है, मैं और मेरा घराना क्या है जो तूने मेरी जीवन में की और मेरी कुटुंब के लिए जो प्लान तूने बनाया, उसको अगर देखता है तो हम कुछ भी नहीं, इतनी बड़ी उपकार मेरी जीवन में किया, ऐसा बोलता है ना। तो एक बात आप हमेशा याद रखना है, सबसे पहले आप क्या करना चाहिए, आपकी बीते हुए दिनों में जितनी कड़वाहट के अनुभव है, दुख के अनुभव है, वेदना के अनुभव है, समस्या था, परीक्षा आया, वो सब आप भूल जाना। और जो बातें आपकी जीवन में प्रभु ने, अभी परीक्षा आया, परीक्षा से प्रभु ने छुड़ाया होगा, बीमारी आया, बीमारी से प्रभु ने चंगा किया होगा, आपको पैसे की तंगी आया होगा, लेकिन बाद में आपको पैसा का जरूरत, धन की जरूरत में आपका मदद किया होगा, तो आप क्या करना चाहिए, उसके लिए धन्यवाद करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप आत्मा में शक्तिशाली होते जाएंगे। तो पहला विषय बीता हुआ कल के संबंध में था। फिर कल की मतलब आने वाला कल के संबंध में देखो, जब आपको ये बात मालूम ही नहीं, आप क्यों टेंशन लेने का। प्रेज़ द लॉर्ड। कल क्या होने वाला है इसके बारे में आपको नहीं मालूम है तो आप टेंशन मत लो, क्योंकि अगर आप प्रभु का है, प्रभु ने आपके लिए जो भी प्लान बनाया वो सब आने वाला कल में आपका भलाई के लिए है ना। आप यिर्मयाह 29:11 पढ़िए। यिर्मयाह 29:11 में क्लियर बोलता है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। आमीन। तो हमने जैसे पढ़ा याकूब 4:13 से 15 तक हमने थोड़ी देर पहले ध्यान किया था, तो वैसा आप प्रभु में आश्रय करने का। कल क्या होने वाला है मैं नहीं देख सकता, मेरे को इसके बारे में ज्ञान नहीं, लेकिन इतना मुझे मालूम है जो भी तुम करने वाला है वो सब मेरा भलाई के लिए होगा, मेरा बुराई के लिए कुछ नहीं होगा। क्योंकि प्रभु के वचन में ऐसे लिखा है रोम 8:32 में, जिसने अपने इकलौता पुत्र को भी निरादर करके आपके लिए दे दिया, तो उसके साथ आपको क्या कुछ नहीं देंगे। तो पुत्र में आप सुरक्षित किया गया, तो आपका भविष्य, आपका कल पुत्र में सुरक्षित है, तो आप निश्चिंत रहिए, आप निराश नहीं होना चाहिए ना। अभी तीसरा विषय है ना, आज का दिन। आज का दिन क्या करना चाहिए आप। पहली बात, भजन संहिता 118:24, ये आज का दिन प्रभु ने आपको दिया है, तो आप क्या करने के लिए दिया, आनंदित होने के लिए, प्रभु को धन्यवाद देने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा, आज का दिन आपको किस लिए मिला, प्रभु की आगमन की तैयारी करने के लिए। इफिसियन उसकी 5 उसकी 15-16 वचन। दिन बुरा है, मतलब हमारा चारों ओर कोई अच्छी बात आपको देखने को नहीं मिलता, तो आपको आज का दिन इसलिए दिया कि आप प्रभु के आगमन की तैयारी करना है। प्रभु आएंगे बोल के गया है, तो वो तैयारी में हमको लगा रहना चाहिए, है ना। प्रकटीकरण 19:7 में कहता है, आनंद कर, उल्लास कर, क्योंकि मेमने की शादी आ गया है, उसकी दुल्हन ने भी अपने आप को तैयार किया, ऐसा बोलता है। तो आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह वहां से आने वाला है। तो इस आशा में जीवन बिताने वाला व्यक्ति हमेशा क्या करना चाहिए, तैयारी में रहना चाहिए, तैयारी में रहना चाहिए। तीसरी बात, आज का दिन प्रभु ने आपको इसलिए दिया, प्रभु ने कुछ काम आपको दी वो पूरा करने के लिए, है ना। पहला कोरिन्थी 15:58 में प्रभु का काम में तुम उत्साही होते जाना, उसका प्रतिफल ऐसा बोलता है। फिलिपियन 2:16 में पौल कहता है, मेरा दौड़ और परिश्रम व्यर्थ नहीं, मसीह का दिन मुझे प्रशंसा का कारण होगा। तो आपको आज का दिन इसलिए दिया है कि आप प्रभु में आनंदित रहना, प्रभु के आगमन की तैयारी में लगा रहना, प्रभु ने दिया वो काम पूरा करते जाने का। जो भी काम प्रभु ने दी वो काम, आज उपवास प्रार्थना है, वो उपवास प्रार्थना हमको पूरा करना है।
बाकी प्रभु हमको कुछ करने के लिए बोलता नहीं, जो प्रभु ने बोला वो हमको करने का है। तो ये दुनिया में आने वाला कल के संबंध में हमको दृढ़ और आशा देने वाला एकमात्र पुस्तक है पवित्र शास्त्र। पवित्र शास्त्र जिसको सही रीति में समझ में आया, उनको कल क्या होने वाला है वो आराम से उनको समझ में आएगा। पवित्र शास्त्र बताता है। तो पवित्र शास्त्र में कल का दिन, मतलब कल का दिन सामना करने के लिए तकलीफ में आया हुआ कुछ लोगों का चरित्र हमको देखने को मिलता है। उनको प्रभु कैसे स्वांदन दिया, उनको कैसे प्रभु ने हिम्मत देके उनकी वो निराशा के गड्ढे से, उनकी वो तकलीफ से प्रभु कैसे बाहर निकाला, ऐसा हमको देखने को मिलता है। उनकी चरित्र यदि अपन सामना करेगा, वो ध्यान करेंगे, तो हमको बहुत हिम्मत मिलेंगे और हम अपना जीवित परमेश्वर जो हमारा प्रभु जीवित है, वो हमें आज भी सहायता करने के लिए हमारे साथ है, सिद्ध है। वो बात हमको हृदय में और भी अधिक मजबूत हमको देगा। पहला व्यक्ति है जोशुआ। मूसा का मृत्यु के बाद योशुआ की लीडरशिप में कनान लक्ष्य होकर के अभी इस्राएल आगे बढ़ रहा था। तो उन लोग यॉर्दान की इस पार खड़े होकर के यॉर्दान को देख रहा है। अब यॉर्दान इतना बहरा है कि उसको पार करना मुमकिन नहीं। तो प्रभु जोशुआ को हिम्मत दे रहा है। देखो, प्रतिकूल में खड़ा हुआ इस्राएल, जोशुआ, सबको प्रभु देख करके उनको क्या हिम्मत दिया। योशुआ उसकी 3 अध्याय, योशुआ की पुस्तक 3रा अध्याय, उसका 7-8 वचन पढ़िए। यहोवा ने यहोशू से कहा, आज के दिन मैं सब इस्राएलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा, जिससे वे जान ले कि जैसे मैं मूसा के संग रहता था वैसे ही मैं तेरे संग भी हूँ। और तू वाचा के संदूक के उठाने वाले याजकों को याद आज्ञा दे, जब तुम यरदन के जल के किनारे पहुंचो तब यरदन में खड़े रहना। तब यहोशू ने इस्राएलियों से कहा, 7-8 पढ़िए। हाँ, तो यहाँ पर आप देखना है कि अभी परमेश्वर की आलोचना प्राप्त किया हुआ जोशुआ प्रतिकूल में बहने वाला यॉर्दान की किनारे में खड़े होकर के बहुत हिम्मत से ऐसा बोलता है। क्या बोलता है? सबसे पहले उसने ये बोला, उसका 3रा अध्याय इसकी 5 वचन पढ़िए। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। देखा, तुम क्या करना है? अपने आप को शुद्ध करो, अपने आप को शुद्ध करो। परमेश्वर हमारी बीच में आपकी संकल्प से बढ़ के कुछ काम करना, यदि आप ऐसा चाहता है तो क्या करना मालूम है? आप रोज शुद्धिकरण पाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। वो कहता है जैसा मैं पवित्र है वैसा तुम भी पवित्र बनो। हमको पवित्रताई मिल गया बोलता है, वो पवित्रताई दान है। अभी आप एक स्कूल में गया, स्कूल में एंट्री हुआ बोल करके आप इंजीनियर नहीं बना, आप डॉक्टर नहीं बना। वो एंट्री आपको डॉक्टर तक पहुंचा सकता है, वो एंट्री आपको इंजीनियर की तक पहुंचा सकता है। ये बात आपके जीवन में आपको समझ में आना। कई लोग ऐसे सोचता है अभी यीशु मसीह में मेरे को पाप क्षमा मिल गया तो मैं पवित्र हो गया। ऐसा नहीं। पवित्रताई क्या है यीशु मसीह में आपको दिखाया। आप वो यीशु मसीह को जिएंगे तब जाकर को पवित्रताई को सिद्ध होगा। तो इसलिए पहला थिस्सलुनीय उसकी 4 अध्याय उसका 3 और 7 वचन पढ़ेंगे। परमेश्वर की आपकी प्रति इच्छा क्या है वो वहां पर बताता है कि आप शुद्ध बनो। शुद्धिकरण, परमेश्वर क्या चाहता है? आपकी शुद्धिकरण। वो हमें शुद्ध करने के लिए बुलाया है। आप पवित्रता में अभी तक सिद्ध नहीं हुआ, ये बात अनेक लोगों को मालूम नहीं ना। तो आज लोग प्रभु की एक अद्भुत कार्य अपनी जीवन में देखने के लिए योशुआ इस्राएल को कहता है, तुम ये अतिशय, ये चमत्कार देखना चाहता है तो अपने आप को शुद्ध करो। इब्री उसकी 12 अध्याय उसकी 14 वचन कहता है, पवित्रता के बिना कोई भी परमेश्वर को देख नहीं सकता। अर्थात
परमेश्वर आपकी जीवन में अगर कार्य करना है तो आप अपने आप को शुद्ध रखना। आपको मालूम है मत्ती उसकी 13 अध्याय उसकी 58 वचन में जब हम देखते समय पर प्रभु वहां पर कोई कार्य नहीं कर सका, प्रभु उधर कोई कार्य नहीं कर सका। उसका कारण क्या है? उनकी अविश्वास। ये अविश्वास को देख के प्रभु उधर कोई भी चमत्कार का कार्य नहीं कर सका, ऐसा बोलता है। वही संभव मरकोस उसकी 6 अध्याय 5-6 वचन में भी हम देखता है। तो आपके जीवन में परमेश्वर का सामर्थ या परमेश्वर की अतिशय कार्य को आप देखना चाहता है तो सबसे पहले आप खुद को थोड़ा परखो। प्रेज़ लॉर्ड, आपकी जीवन को जानने वाला प्रभु के साथ आप चल रहा है। आप खुद को परखना कि प्रभु आपके लिए कार्य करने के लिए जो भी रुकावट है वो आप दूर कर पाएंगे। आप खुद को परखता है। अभी लाजर मर गया, लाजर का परिवार को स्वांदन देने के लिए और लाजर को जिलाने के लिए यीशु मसीह बथान्य में आया हुआ है। अभी लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है अभी यीशु मसीह क्या करने वाला है, लेकिन यीशु मसीह जानता है मुझे क्या करना है। इसलिए यीशु मसीह लोगों का बात सुना, वो परिवार की दुख देखा, अवस्था देखा, सब जानने के बाद यीशु मसीह केवल क्या बोला मालूम है? यूहन्ना 11:29 की पहला भाग में लिखा है, पत्थर हटाओ। यीशु मसीह को कोई टेंशन नहीं, यीशु मसीह को किसी प्रकार का भी निराशा भी नहीं। यीशु मसीह बोलता है पत्थर हटाओ। वो पत्थर हटाना है तो विश्वास के बिना पत्थर हटेगा नहीं। क्योंकि लोग क्या सोचता है, खबर किया हुआ खबर का पत्थर निकालने का मतलब वो एक गलत बात है। वो मनुष्य की सोच में उन लोग करेंगे नहीं। इसलिए वहां पर जवाब आया, अभी 4 दिन हो गया, दुर्गंध आएगा। मनुष्य की सोच कितना गलत है। प्रभु जो बोलता है उतना ही करना। इसी मुताबिक हमारा जीवन में भी कि तुम खुद को परख करके जो भी मलिनता तुम्हारी जीवन में वजन की रोशनी में दिखता है उसको साफ करो। पहला तस्सलोनी 5:22। हर प्रकार की मलिनता से बच के रहो, दूर करो बोलता है ना। अगर ऐसा आप वचन सुन करके एक समर्पण करेगा, आज आपकी जीवन में, आज इसी वक्त आपकी जीवन में परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होने वाला है। आपकी जीवन की अविश्वास, आपकी चिंता, सोच, ये सब प्रभु से दूर कर दिया है और आप प्रभु को कोई भी चमत्कार देख नहीं पा रहा है। फिर दूसरे की कंधे में बंदूक रख करके चलाने वाले आदत है, दूसरा प्रार्थना करना, दूसरा तुम्हारे लिए सब कुछ करना, ये गलत है। प्रभु ऐसा नहीं चाहता है। प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है। अभी वहां पर उन्होंने पत्थर हटाया, वो पत्थर अगर नहीं हटाता लाजर बाहर नहीं आने वाला है। आप उसका यूहन्ना 11 अध्याय 41 से 44 तक जब हम पढ़ता है, वहां पर उन्होंने पत्थर हटाया, मरा हुआ व्यक्ति बाहर आया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आपने मन से सोचा बस अभी कुछ उम्मीद करने की जरूरत नहीं, ऐसा आपने कुछ बातों को जो छोड़ दिया, नहीं तो आपकी नजर में अभी वो संभव होने वाला नहीं, ऐसा अगर आपका सोच है तो प्रभु आज आपको यह प्रतिज्ञा दे रहा है, अभिवचन दे रहा है। इस विषय में, जिस विषय में तू समझता है मैं पराजय हूं, जिस विषय में तू समझता है ये संभव नहीं, उस संभव तेरी जीवन में करके तेरा आदर करने वाला है परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि तुम विश्वास करता है तो तुम्हारा जीवन में अनुभव होगा। जो विश्वास करते हैं उनके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। जो विश्वास करता है वो प्रभु को स्तुति करेगा, समझा? उसकी मुंह खुल के वो स्तुति करेगा, प्रेज़ द लॉर्ड बोलेगा। लेकिन जो विश्वास नहीं करता उनकी मुंह कभी नहीं खुलेगा, क्योंकि उनको एक नाटक लगता है।
उनको एक अभी ठीक है, उपवास प्रार्थना में बैठा है, कुछ तो वचन बोलना है, बोल दिया बस। आप वचन सुनते समय पर प्रभु का आदर कर। प्रभु को बहुत जरूरी है, मैं मेरे लिए सिरजा हुआ लोग मेरा, तो मुंह खोल के स्तुति क्यों नहीं कर पाता है, प्रेज़ लॉर्ड क्यों नहीं बोल पाता है, शर्म लगता है क्या? आप मुंह खोल के स्तुति करो ना। हाँ, आप ऐसा स्तुति करेंगे, प्रभु का महिमा करने के कारण प्रभु आपका आदर करेगा। प्रभु कहते हैं जो मेरा आदर करेगा उसको मैं आदर करूंगा। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु को कैसे आप आदर करेंगे? प्रभु का स्तुति करके, प्रभु को महिमा गाते हुए, प्रभु का प्रशंसा करते हुए। तो प्रभु आपसे बात कर रहा है, जिस विषय में तू सोच रहा है नहीं होगा, जिस विषय में तू सोच रहा है ये आगे को अभी उम्मीद रखने की जरूरत नहीं, प्रभु बोलते मैं करने वाला हूं। प्रेज़ लॉर्ड। तुम स्तुति करो। जो अधोलोक में है, जो मर गया, वो क्या नहीं करता? स्तुति नहीं करता। इसका मतलब आप जीवन के साथ जुड़ा हुआ नहीं, जीवन के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति क्या करेगा? प्रभु का अभिवचन आ रहा है आपकी ओर, तो आप क्या करेंगे? स्तुति करेंगे। आपको प्रभु बोलते तू स्तुति कर, यरीहो गिर जाएगा। अभी इस्राएल पूरा दिन वो कार्य करता था, जैसे प्रभु ने बोला वैसे जोशुआ ने बोला, जोशुआ ने उनको बोला, समझाया, तो उन लोग स्तुति करते थे। आखिरी में एक साथ स्तुति किया तो क्या हो गया? दीवार गिर गया। तो आपके जीवन में आया हुआ कितना भी बड़ा प्रतिकूल क्यों ना हो, उससे तुम विजय पाना चाहता है, तो आप क्या करना चाहिए? मिलकर स्तुति करना। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का स्तुति हो। आमीन। ऐसा आप बोलेंगे, प्रभु का महिमा होगा प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहां पर परमेश्वर के नाम की महिमा होगा। लाजर बाहर आके खड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो उन लोग कभी सोच नहीं सकता ऐसा कार्य, उनकी नजर में सड़ा हुआ एक लोथ जो अंदर पड़ा है, कीड़ा पड़ गया होगा, लेकिन वो बॉडी सुरक्षित बाहर आ गया जीवन के साथ। आमीन। उसके बाद हम देखता है एलिया इजबेल की धमकी सुनकर के डर गया वो ना। पहली राजा 19 अध्याय 1-2 वचन। एलिया डर के, अभी कल क्या होगा ये सोच करके डर के वो जाकर के अपने आप को हिम्मत देने की कोशिश की, लेकिन कितना भी परिश्रम करे तो डर नहीं निकल जा रहा है ना। उसका 3 से 10 तक आप पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। वो बहुत निराशा में आकर के एक गुहा में छुपा हुआ था। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर एलिया को कहता है, तो गुहा के अंदर क्या कर रहे हैं? बाहर और मेरे सामने खड़ा है, ऐसा बोलता है ना। आप 19:11 में जब हम देखते हैं, वहां पर परमेश्वर ऐसा बात करता है। पहले राजा 19 उसकी 11 वचन आप पढ़ेंगे। उसने कहा, निकलकर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। हाँ, तो तू गुहा में क्यों छुपा हुआ है? मैं है ना तेरे साथ, मैं है ना तेरे लिए, मैं है ना तेरा रक्षक। तू इस्राएल की ओर क्यों देख रहा है? मेरी ओर देखना। प्रेज़ द लॉर्ड। जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाले की ओर नहीं, जो तुम्हें बचा सकता है उसकी ओर देखो, ऐसा बोलता है ना। इसी मुताबिक तुम्हें अगर किसी विषय बोझ दे रहा है, डर देता है, तो क्या करना? पीछे जाना चाहिए? नहीं, आप वो विषय के साथ किधर आना चाहिए? प्रभु को बस्ती में। अभी हन्ना को पेनिन्ना तकलीफ देता था, हन्ना वो विषय लेकर के किधर आया? परमेश्वर को बस्ती में आया। उसको बेटा मिल गया कि नहीं मिल गया? आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी मुताबिक आप पीछे मत जाओ, वो विषय लेकर के किधर आना? प्रभु को बस्ती में आया तो निश्चय छुटकारा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी बंदी गृह में बंद किया हुआ पत्रोस, अभी लोग जाकर के सरकार से लड़ नहीं सकता, हेरोदा से लड़ नहीं सकता है, क्योंकि सेना शक्तिशाली है। लेकिन उनका एक पिता है, परमेश्वर है, उसकी उपस्थिति में रह करके उन्होंने प्रार्थना की ना। प्रेरितों की चरित्र 12 अध्याय 1 से 5 और 11 से 14 आप पढ़ेंगे। स्वर्ग से आया स्वर्गदूत, सारा ताला खुल गया, कोई भी तुम्हारे लिए कुछ भी चीज बंद करने दो। वो ताला का चाबी किधर है? हाँ, पवित्र लोगों के लिए कोई भी चीज बंद करता है, उसको खोलने की चाबी परमेश्वर का पास है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई बंद कर दिया, कोई आपको धोखा दिया सोच करके आप निराश मत हो। वो धोखे को अनुग्रह में बदलने के लिए, वो बंदी गृह से खोल करके तुम्हें बाहर लाने के लिए जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके साथ है ना।
अभी देखो यहां पर एलिया की प्रार्थना क्या था। एलिया बोलते हैं मैं जिंदा रहने के लायक नहीं, मुझे मार दो। लेकिन प्रभु उसको हिम्मत देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप हिम्मत हार जाता है, हिम्मत देने वाला प्रभु यीशु की ओर देखो, आपको हिम्मत मिल जाएगा। हाँ, ऐसा करना है ना। आप वाली राजा 19:18। अभी एलिया थका हुआ है, प्रभु जानता है, इसलिए परमेश्वर उधर आके उससे बात कर रहा है। क्या बात कर रहे हैं? 19:18। तो भी मैं 7,000 इसराइलियों को बचा रखूंगा। ये तो वे सब हैं जिन्होंने न तो बाल के आगे घुटने टेके। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि एलिया तो अकेला नहीं, और 7,000 को मैं बचा कर रखा है, तो उनको बचा सकता है तो तुमको भी मैं बचा सकता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड ना। प्रभु उनके साथ रह के, उनका सेवा पूरा करके उसको शरीर के साथ स्वर्ग में लेके गया। जो मृत्यु के बारे में सोच के डर रहा था, है ना। पर दूसरी राजा 2:11-12 वचन में जब हम देखता है स्वर्ग से अग्निमय रथ और घोड़े उतरा और एलिया परमेश्वर के उस मतलब रथ में चढ़ करके चले गया, स्वर्ग की ओर चले गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा हम देखता है शमरिया की अकाल, दुष्काल इतनी शक्ति से आ गया, लोगों को गधे के सिर और कबूतर का बीट पैसा देके खरीद करके खाने का नौबत आ गया। गधे का सिर और कबूतर का बीट, है ना। दूसरे राजा 6:24-25 वचन पढ़ेंगे तो वहां पर गधे का सिर को कितना कीमत था, बीट कितने को खरीदता था, वहां पर लिखा है। ऐसा परिस्थिति में एलीशा कहता है कल इसी समय शमरिया की दरवाजे पर या फाटक पर मैदा और जौ भेजा जाएगा। हम वो भाग पढ़ा था, दूसरी राजा 7 उसकी 12 वचन। तब एलीशा ने कहा, हाँ। यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यूं कहता है, कल इसी समय हाँ। शमरोन के फाटक में सा भर मैदा 1 शकेल में और 2 सा जौ भी 1 शकेल में बिकेगा। आमीन। लेकिन वो राजा का सेवक, वो राजा का मददगार जो रथ में राजा को असिस्टेंट रहते हैं, उसने वो बात विश्वास नहीं किया, उसने अविश्वास की बात बोला, है ना। दूसरी राजा 7:2 वचन का पहला भाग में ये बात बोलता है, और बोलता है आकाश की खिड़की खोलेगा तो परमेश्वर आकाश की खिड़की खोलेगा तो भी ये संभव नहीं है सब बोला। तो परमेश्वर का दास उसके अविश्वास की बात सुन के उसको सजा दी। बोलता है तू अपनी आंखों से देखेगा परंतु उसमें से खाएगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। देखा, वचन जब आपकी ओर आते समय पर यदि आप अविश्वास रखता है, वो अनुग्रह कहीं ना कहीं किसी को मिल जाएंगे, लेकिन आप केवल देखेंगे, आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके दिल में अविश्वास रखा हुआ है। आप अविश्वास से चलते हैं, आप ऊपर से विश्वास करता बोलता है नहीं, प्रभु आपका विश्वास को देखता है ना। 4 लोग एक व्यक्ति को जोले से मारा, पैरालाइज्ड व्यक्ति को एक बिस्तर में उठा करके घर का छत खोल के मुंह को नीचे रख दी प्रभु के सामने। प्रभु वचन में लिख के रखा है, प्रभु ने उसका विश्वास को देखा। तो आपका विश्वास को प्रभु देखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु में प्रभु का दृष्टि ऐसा है। तो यहां पर उसने अविश्वास की बात बोला, इसलिए उसको उसमें से खाने को कुछ नहीं मिला, है ना। दूसरी राजा 7 उसकी 16-17 वचन जब वो पढ़ेंगे, वो मर गया। बोलता है प्रभु का वचन पर अविश्वास करना प्रभु को तुच्छ करने के बराबर है, वो पापी। रोम 14:23 में लिखा है उसके आखिरी में, अविश्वास पापी। और नीति सूत्र 13:13 में लिखा है, ऐसा प्रभु का वचन पर या प्रभु पर अविश्वास करने वाला व्यक्ति क्या करता है, विपत्ति में पड़ेगा, क्योंकि प्रभु को तुच्छ करने के कारण। देखो, आपकी जब आप वचन सुनता है उस समय आप उस वचन को मान्यता नहीं देता, तो प्रभु का वचन कहता है आप प्रभु का अपमान करता है, उसको सजाएगा। जकरिया को मिला ना, लूक उसकी 1 5 से 20 तक जब हम पढ़ेंगे, उल्लो प्रार्थना कर रहा था, किस लिए, एक बेटे के लिए। जब समय आया, परमेश्वर ने अपना दूध भेजा, गब्रिएल आकर के उसे बात कर रहे, तेरा प्रार्थना का उत्तर लेकर के आया उन्हें। तब वो बात
वो आलोचना सुना हुआ जकरिया उस पर विश्वास नहीं की, उस पर उसने विश्वास नहीं की, तो उसको प्रभु उस विषय की बातों में प्रभु उससे सजा दिया बोलता है। आप ये बात समझना चाहिए, है ना। आप उसकी पहला अध्याय उसका 20 वचन पढ़िए। देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी न हो ले, उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल न सकेगा। देखा, प्रभु का स्तुति करने वाला, प्रभु का आराधना करने वाला महायाजक का मुंह बंद कर दिया प्रभु ने, क्योंकि तू हमेशा विश्वास की बात बोलता है। आज आप स्तुति क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि आप वचन सुनकर के स्तुति करने वाला स्वभाव को मार दिया। आप इसलिए आशीषित नहीं हो रहे, आप सूख जा रहा है। आप स्तुति करना सीखो, प्रभु को उपस्थिति में निरंतर स्तुति करो, प्रभु का धन्यवाद करो, आप सूखते जाएंगे। आप आशीषित होने वाला नहीं है। आप प्रभु का वचन सुनकर के यदि आप प्रभु का स्तुति नहीं करेंगे, आप सूखते जाएंगे, आपको उन्नति नहीं होगा। शैतान बोलते स्तुति मत कर। हम शैतान की बात बहुत जल्दी सुनते हैं। हम शैतान की बात सुनने वाला नहीं बनना, हम प्रभु का सुन करके कार्य करना चाहिए। ये बात आपके जीवन में आप जानना बहुत जरूरी है। तो यहां पर बोला तो आंखों से तो देखेंगे, लेकिन उसमें से एक दाना भी नहीं खाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज बहुत से वचन सुनता ना आशीष का, लेकिन कुछ मिलता क्या? क्यों? अविश्वास है। फिर कैसे मिलेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। जकरिया को प्रभु ने सजा दिया बोलता है। इसलिए प्रभु को वचन में लिखा, पहला थिस्सलुनी 5 अध्याय उसका 20 वचन पढ़िए। पहला थिस्सलुनी 5 का 20। भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो। भविष्यवाणियों को तुच्छ नहीं करना है, क्योंकि आपके लिए परमेश्वर भेज रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का वचन किसके लिए? हाँ, वो आप विश्वास करना। दूसरा पत्रोस पहला अध्याय 20-21 वचन पढ़िए। पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा विश्वास के साथ, आदर के साथ अगर आप उस वचन को कबूल करके आप प्रार्थना करेगा, आप नीचे आशीषित होगा। आमीन ना। यशायाह उसके 55 अध्याय 11 वचन में लिखा है, मेरा मुंह से निकला हुआ वचन खाली मेरा लौट के नहीं आएगा, उसका कार्य करेगा बोलता है। तो प्रभु आपको आशीषित होने के लिए वचन भेजा है, तो आप वो सुन करके आपको कोई पानी पिलाता है तो आप धन्यवाद नहीं देना चाहिए? आपको कोई खाना खिलाता है तो, आपको कोई मदद करता है तो आप उसको धन्यवाद नहीं देना चाहिए? अगर ऐसा है तो ये वचन जो आपका जीवन को बदल सकता है, आपकी अवस्था को बदल सकता है, आपकी बच्चों की अवस्था बदल सकता है, दुनिया की अवस्था बदल सकता है, परिस्थितियों को बदल सकता है, हमारे बड़ा फंसा हुआ गड्ढे से प्रभु हमको बाहर ला सकता है ना। ये वचन जो आकर के आपकी जीवन को परिवर्तित कर सकता है, मदद कर सकता है, आपको सामर्थ दे सकता है, आपको चंगाई कर सकता है, आपको आनंद प्रदान कर सकता है, आपकी अवस्था बदल करके आपको और आनंद प्रदान करके आपको सामर्थ कर सकते हो। वचन सुनते समय पर आप स्तुति करना चाहिए ना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु बोलता है, तू सोच रहा होगा विषय अभी आगे आशा करने के लिए कुछ नहीं, लेकिन प्रभु बोलता है, मैं मरा क्या? मैं मर गया क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा प्रभु यीशु मर गया क्या? नहीं, वो जीवित है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम गाते हैं यीशु मसीह जीवित है, लेकिन वो विश्वास हम में होना चाहिए। तो यहां पर कल आया, एलिशा ने क्या बोला? कल क्या होने वाला है? कल आया तो इस्राएल सब सुभिक्ष में खाके प्रभु का मगन कर रहे, प्रभु में आनंदित हो रहे, लेकिन वो अविश्वासी व्यक्ति मर गया। सब लोग खाके आनंद मनाते समय पर एक व्यक्ति भूखा मर गया। उसका कारण क्या है? उसका विश्वास। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, ये आनंद उसको भी मिलना था। क्या उससे परमेश्वर दुखी है, नाराज है? नहीं, दूसरा का दिल में भी अविश्वास लाने वाला शब्द उसने बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा नहीं करना। प्रेज़ द लॉर्ड। अविश्वास धोखा है प्रियो। इसलिए कल अगर सामना करने के लिए यदि आपको कुछ तकलीफ हो रहा है,
इस्राएल जनता की तरह आज वचन आप सुनते समय पर आपकी मन शुद्धिकरण के लिए सौंप दो। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके अविश्वास कबूल कर, हाँ प्रभु मुझ में अविश्वास है, मैं मानता हूं मेरी हृदय कठोर हो रहा है, मैं उस बात को छोड़ देने के लिए तैयार हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा आपका सही मन परिवर्तन है। इस्राएल ने जो दुष्काल में बैठा हुआ इस्राएल अगले दिन में समृद्धि में आ गया। वैसा आज अगर हम दुष्काल में हैं तो कल क्या होगा, हम भी समृद्धि में आ जाएंगे। प्रभु को एक व्यक्ति की जीवन बदलने के लिए सेकंड भी नहीं लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हैं, जब निराशा के साथ गुहा के अंदर छुपा हुआ था, एलिया को बाहर लेके आया, वैसा आप निराशा की गुहा के अंदर छुपो मत, प्रार्थना की कमरे में आओ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के सामने आओ तो जीवन की कितनी भी बड़ी चेतावनी क्यों ना हो, प्रभु तुमको विजय में बदल देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। फिलिपियन 4:6-7 वचन। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आमीन। हाँ, हमारे अंदर विचार है, कल क्या होगा, कैसे होंगे, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, मेरी शरीर, मेरा आरोग्य क्या होगा, ये चिंता हमको सताता होगा। लेकिन प्रभु बोलता है मनुष्य में ऐसे चिंता आता है तो तुम क्या करना, तुम निराशा के गुहे में मत जा, प्रार्थना की कमरे में आ जाओ, मेरे से बात कर, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तुम्हें उससे छुड़ा सकता हूं। तो प्रभु पर विश्वास करो तो आपके लिए असंभव है उसके बीच में प्रभु की भक्ति को नाप करके देने वाला है हमारा प्रभु, है ना। एफिशिएंट उसकी 3:20-21 वचन पढ़िए। एफिशिएंट 3:20-21 वचन। अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारे विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती है। वचन कहता है तुम्हारा समझ से परे प्रभु कार्य कर सकता है, ऐसा बोलता है ना। फिलिपियन 4:19-20 में भी, फिलिपियन 4:19-20, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है ना। मेरे बाप की, आपकी बाप की बैंक में है ना बहुत। आप कंगाल हो सकता है लेकिन आपका बाप कंगाल नहीं। ऐसे वो देगा ना उसकी धन से तुमको जो जरूरत है वो निकाल कर जरूर देगा। ऐसे अगर तुम वास्तव में आज ये वचन विश्वास करके कबूल करके आमीन बोलता है, तुम कुछ ही समय के अंदर उसकी महिमा देखने वाला है। ऐसा वचन कहता है। यूहन्ना 11:40 में प्रभु ने मार्था को बोला, मार्था मैंने तुमको बोला था तुम विश्वास करेगा तो परमेश्वर का महिमा देखेगा। उसने विश्वास की, अगला वचन में वो पत्थर उठाया, महिमा देखे कि नहीं देखा, अगले घड़ी में दिखाई दिया। वैसा हमारे जीवन में दिखाई देने वाला है। तो कल के बारे में सोच के आप निराश मत हो, दुखी मत हो। कल इस समय में परमेश्वर मुझे आशीष देगा, मेरी अवस्था बदलेगा, मेरी परिस्थिति में बदलाहट लाएगा, उसके लिए मेरा प्रभु विश्वास योग्य है। ऐसे विश्वास करो। पहला कुरिन्थी 1:9 में कहता है, पुत्र यीशु मसीह में तुमको बुलाया हो परमेश्वर सच्चा है ना। 1 थिस्सलुनीकी 5:24 तुम्हें बुलाने वाला सच्चा है। ऐसा पूर्ण विश्वास करके प्रभु की आलोचना को आप अपनी जीवन में स्वीकारो और एक शुद्धिकरण के लिए आप तैयार हो जाओ। उसी समय, उसी घड़ी में, उसी पल में प्रभु तुम्हारे लिए कार्य कर दे। जबकि प्रभु आपको वचन देते समय पर प्रभु ने अपना आपकी जीवन में जो भी कार्य है होने के लिए वो संदेश भेज दिया है, वो वचन जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप क्या करना, आनंद से, प्रभु आपने मुझे वचन दिया, धन्यवाद, है ना। जैसे अन्ना ने वचन सुना, फिर उसने आंसू बहाना बंद कर दी, आनंद के साथ चले गया। उसको बेटा मिला कि नहीं मिला, वैसा है। तुम आनंद करो, आशा से, हिम्मत से चले जाओ, तुम्हें कभी नुकसान नहीं होगा। बहुत ही आनंद का अनुभव आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हारे सामने प्रतिकूल में उठा हुआ यॉर्दान की समान कोई भी प्रतिकूल क्यों ना हो, वो 2 भाग होने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु कर दिया, आपके लिए रास्ता तैयार हो गया है। आपकी नजर में यॉर्दान, आपको उस पार जाने नहीं दूंगा ऐसा बोलता है। प्रभु बोलता है मेरे लोगों को मैं लेके जाऊंगा।
प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपके सामने आया हुआ अकाल क्यों ना हो, वो सुभिक्षता में आने वाला है, समृद्धि में आने वाला है। आपकी विरुद्ध में उठा हुआ धमकी वो अनुग्रह में बदल जाएगा, प्रभु लड़ेगा उससे। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता 56 का 9, प्रभु तुम्हारे लिए वो व्यक्ति का सामना करने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना, क्योंकि वो हमारा चरवा है हमेशा के लिए, किधर भी वो हमारा चरवा है और हमारा प्रभु विजयी है ना। प्रकटीकरण 3:21 में प्रभु यीशु कहता है, जैसा मैं विजयी हूं, जैसा मैं विजयी हूं। यूहन्ना 16:33 में कहता है, मैंने दुनिया को जीत लिया। हमारा प्रभु विजयी है, वो आपको न त्यागते हुए आपके विषय में कार्य करने के लिए सर्वशक्तिमान है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा थिस्सलुनी 3:3 में लिखा है, दुष्ट को छूने नहीं देगा वो। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा तीमुथी 3:12 में लिखा है, हर परिस्थिति से वो तुमको बचा लेगा, है ना। आप पढ़िए दूसरा तीमुथी 3 अध्याय उसकी 12 वचन, दूसरा तीमुथी उसकी 12। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, हाँ, वे सब सताए जाएंगे। आमीन। उसका 11 वचन पढ़िए। और ऐसे दुखों में भी जो अंताकिया और इकोनियम और लुस्त्रा में मुझ पर पड़े थे, और अन्य दुखों में भी जो मैंने उठाए हैं, परंतु प्रभु ने उन सब से मुझे छुड़ा लिया। आमीन। उसका 4:18 भी, दूसरा तीमुथी 4:18 में भी यही बात बोलता है। और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा। आमीन। तो कल तू प्रभु का चमत्कार देखने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके लिए हम अपने आप को शुद्ध करना, जिसको क्षमा करना चाहिए उनको क्षमा करो, जिनके साथ कुछ कड़वाहट है उसको आप धो डालो, जिसको कुछ देने का है तो उसको खत्म कर दो। प्रेज़ द लॉर्ड ना। पवित्र जीवन के लिए आपके जीवन में जो भी रुकावट है वो सारा बुरी स्वभावों को आप त्याग दो। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा ना, आपका शुद्धिकरण के लिए करना, आप जो पीछे बैकस्लाइडर हुआ है तो आप उसको कबूल करके प्रभु के सामने आओ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को बोलो, मैं कुछ दिन से विश्वास से पीछे चले गया, मुझे क्षमा करो प्रभु, मैं ये बात को कबूल करता हूँ। ऐसा आप प्रभु के सामने आपकी पीछे जाने वाला वो स्वभाव को प्रभु के सामने कबूल करो। प्रेज़ द लॉर्ड। उससे छुटकारा पाना चाहिए और प्रभु का वचन संशय बिना विश्वास करना। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन सुनते समय पर उसमें थोड़ा भी संशय नहीं करना है। विश्वास केवल शब्द में काफी नहीं, कृति में होना, ऐसा वचन कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर ऐसा आप ये 3 कार्य, आपका शुद्धिकरण, आपका पीछे जाने वाला, वहां से आप प्रभु की संगति की ओर वापस आएंगे और प्रभु का वचन पर संशय ना करते हुए अगर आप विश्वास करेगा तो आज की अवस्था बदल जाने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। पक्का आप कल ये बात की गवाही देगा, प्रभु मेरे लिए बहुत बड़ा कार्य किया। आप मुंह खोल के स्तुति करके प्रभु का धन्यवाद कर, निराश मत हो, प्रभु अद्भुत रीति में आपके जीवन में कार्य करने वाला है। तो प्रभु वचन कहता है कल क्या होने वाला है कोई नहीं बता सकता, परंतु कौन बता सकता? हमारा प्रभु बता सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो प्रभु हमारा मस्तक, हमारा जीवन, हमारा चरवा है, वो हमारा परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी अगुवाई में चलने वाला हम कल के बारे में बोझ लेने की जरूरत है? आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु इन वचनों से आप सबको भरपूर आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।